नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वो सिर्फ एक बीमारी के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी छुपी हुई समस्या के बारे में है जो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को अंदर से कमजोर कर रही है। और हैरानी की बात यह है कि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं थायराइड की समस्या की। दोस्तों, अगर आप हर समय थकान महसूस करते हैं, बिना कारण आपका वजन बढ़ रहा है या अचानक कम हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, चेहरे की चमक कम हो गई है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है या मन चिड़चिड़ा रहता है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कमजोरी नहीं है, यह आपके शरीर के अंदर चल रही एक बड़ी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। और वो गड़बड़ी है आपके हार्मोन सिस्टम में। दोस्तों, हमारे गले में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। ये देखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। ये एक खास हार्मोन बनाती है जिसे थायरॉक्सिन कहा जाता है, और यही हार्मोन आपके शरीर की स्पीड को कंट्रोल करता है। मतलब आपका मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा, शरीर कितनी तेजी से एनर्जी बनाएगा, आपका वजन कैसे कंट्रोल होगा, दिल की धड़कन कैसी होगी, और यहां तक कि आपका दिमाग कितनी तेजी से काम करेगा, ये सब कुछ इसी एक छोटे से सिस्टम पर निर्भर करता है। अब जरा सोचिए, अगर यही सिस्टम बिगड़ जाए तो क्या होगा? शरीर का बैलेंस पूरी तरह गड़बड़ा जाएगा। और यही वजह है कि थायराइड की समस्या धीरे धीरे पूरे शरीर को प्रभावित करने लगती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि थायराइड अचानक से नहीं होता, यह धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में इसके लक्षण इतने हल्के होते हैं कि लोग ध्यान ही नहीं देते, और जब तक समझ आता है तब तक यह समस्या काफी बढ़ चुकी होती है। कई लोग सालों तक दवाई लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह राहत नहीं मिलती, क्योंकि वो सिर्फ लक्षणों को दबा रहे होते हैं, असली कारण को नहीं समझ रहे होते। दोस्तों, थायराइड होने की एक नहीं बल्कि कई वजहें होती हैं। सबसे पहली वजह है हार्मोनल बदलाव। खास तौर पर महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद शरीर में तेजी से बदलाव होते हैं, और अगर उस समय सही खानपान और देखभाल ना हो तो थायराइड की शुरुआत हो सकती है। दूसरी वजह है लंबे समय तक कुछ खास दवाइयों का सेवन। कुछ दवाइयां धीरे धीरे हमारे हार्मोन सिस्टम को प्रभावित करती हैं, और इससे थायराइड ग्लैंड का बैलेंस बिगड़ जाता है। तीसरी और सबसे आम वजह है हमारा खराब खानपान। आजकल लोग पैकेट वाला खाना ज्यादा खाते हैं, बाहर का तला भुना खाना ज्यादा खाते हैं, ज्यादा मीठा, ज्यादा मैदा और केमिकल से भरे फूड्स का सेवन करते हैं, और ये सब चीजें शरीर के अंदर सूजन बढ़ाती हैं और हार्मोन को गड़बड़ कर देती हैं। एक और बहुत जरूरी बात जो आजकल तेजी से देखने को मिल रही है वो है सोया का ज्यादा सेवन। कई लोग इसे हेल्दी समझकर रोजाना सोया मिल्क, सोया चंक्स और सोया प्रोटीन का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोया थायराइड ग्लैंड को प्रभावित कर सकता है और हार्मोन के स्तर को असंतुलित कर सकता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हां, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहना काफी नहीं है। आपको अपने खानपान और जीवन शैली में बदलाव करना होगा, क्योंकि जो आप रोज खाते हैं वही आपके शरीर को ठीक भी कर सकता है और खराब भी कर सकता है। अब मैं आपको एक ऐसा आसान और असरदार उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आप सही तरीके से अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर में बदलाव दिखने लगेगा। आपको रोज सुबह उठते ही खाली पेट 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जूस लेना है और उसे आधा कप हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर पी लेना है। ध्यान रखें कि यह काम आपको रोज करना है और खाली पेट ही करना है। एलोवेरा शरीर को अंदर से साफ करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, सूजन को कम करता है और धीरे धीरे हार्मोन को संतुलित करने में मदद करता है। जब हार्मोन बैलेंस होने लगते हैं तो थायराइड ग्लैंड भी धीरे धीरे सही तरीके से काम करना शुरू कर देती है। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यह कोई जादू नहीं है कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। आपको इसे नियमित रूप से करना होगा, तभी इसका असर दिखाई देगा। इसके साथ ही आपको अपने शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी देने होंगे, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेलेनियम और जिंक। ये तीनों ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो थायराइड के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये शरीर में सही मात्रा में मौजूद रहें तो थायराइड की समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार ताजी मछली का सेवन जरूर करें, क्योंकि मछली में ये सभी तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और ये थायराइड हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो भी आपके पास बहुत अच्छे विकल्प मौजूद हैं। आपको रोज सुबह 1 चम्मच अलसी के बीज का पाउडर लेना है। इसे आप सीधे खा सकते हैं या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अलसी में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है,
जो हार्मोन बैलेंस करने में मदद करता है। इसके अलावा अखरोट भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। आप रात में 2 से 3 अखरोट भिगोकर सुबह खा सकते हैं या ऐसे ही खा सकते हैं। ये भी थायराइड को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब आगे मैं आपको कुछ और ऐसे जरूरी बदलाव बताने वाला हूं जो अगर आपने अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लिए तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर अंदर से ठीक होना शुरू हो गया है और थायराइड धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगा है। अगर आप सही चीजें अपने शरीर को देना शुरू कर देते हैं तो शरीर खुद ही धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब इसके लिए आपको अपनी डेली डाइट में कुछ और जरूरी चीजों को शामिल करना होगा जो सीधे आपके थायराइड ग्लैंड पर असर डालती हैं और उसे मजबूत बनाती हैं। सबसे पहले आपको अपने दिन की शुरुआत और अंत में सलाद को जरूर शामिल करना है, लेकिन सलाद सिर्फ नाम का नहीं बल्कि सही तरीके से बना हुआ सलाद होना चाहिए। इसमें खीरा, टमाटर, गाजर और कच्चा प्याज जरूर होना चाहिए क्योंकि ये सभी चीजें शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती हैं और खून को साफ करती हैं। जब खून साफ होता है तो हार्मोन सिस्टम भी सही तरीके से काम करने लगता है और थायराइड ग्लैंड पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। इसके साथ ही आपको अंकुरित अनाज को अपनी डाइट में शामिल करना है, जैसे मूंग, चना और गेहूं के स्प्राउट्स। ये छोटे दिखने वाले दाने आपके शरीर के लिए बहुत बड़े काम करते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो शरीर को अंदर से ताकत देते हैं और हार्मोन को संतुलित करने में मदद करते हैं। आप सुबह नाश्ते में या दोपहर में इनका सेवन कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि शरीर में हल्कापन आ रहा है और ऊर्जा बढ़ रही है। अब बात करते हैं उन सब्जियों की जिन्हें आपको अपने खाने में शामिल करना चाहिए। आपको फली वाली सब्जियां जैसे बीन्स और मटर को जरूर खाना चाहिए क्योंकि इनमें प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ जिंक और सेलेनियम भी होता है जो थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप उबला हुआ आलू और शकरकंद भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इन्हें कभी भी तला हुआ या ज्यादा मसाले में ना खाएं। हमेशा उबालकर या हल्के मसाले में ही खाएं क्योंकि ज्यादा तेल और मसाले हार्मोन सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। अब एक बहुत जरूरी बदलाव जो आपको करना है वो है चावल का। अगर आप रोज सफेद चावल खाते हैं तो उसे धीरे धीरे कम करना शुरू करें और उसकी जगह ब्राउन राइस को शामिल करें क्योंकि ब्राउन राइस में फाइबर ज्यादा होता है और ये धीरे धीरे पचता है, जिससे ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है और हार्मोन पर भी अच्छा असर पड़ता है। अब बात करते हैं दूध और दही की। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि थायराइड में दूध लेना चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, लेना चाहिए, लेकिन बिना मलाई वाला दूध लेना चाहिए क्योंकि मलाई वाला दूध शरीर में फैट बढ़ाता है और हार्मोनल असंतुलन को और बढ़ा सकता है। अगर आप दही खाते हैं तो ध्यान रखें कि वो भी बिना मलाई वाले दूध से बना हो और ज्यादा ठंडा ना हो। अब आगे बढ़ते हैं फलों की तरफ, क्योंकि फल आपके शरीर के लिए दवा की तरह काम करते हैं। आपको रोजाना कुछ खास फलों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, जैसे सेब, अनार और अनानास। सेब शरीर को डिटॉक्स करता है, अनार खून को बढ़ाता है और उसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट थायराइड को ठीक करने में मदद करते हैं। अनानास सूजन को कम करता है और पाचन को बेहतर बनाता है। इसके अलावा आप कीवी और खरबूजा भी खा सकते हैं। ये भी शरीर में जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं। अब बात करते हैं जूस की। तो अगर आप ताजे फलों का जूस पीते हैं तो ये आपके लिए और भी फायदेमंद हो सकता है, जैसे संतरे का जूस, अंगूर का जूस और गाजर का जूस। ये सभी विटामिन से भरपूर होते हैं और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है तो शरीर खुद ही बीमारियों से लड़ने लगता है और थायराइड भी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। अब एक बहुत ही जरूरी आदत जो आपको अपनानी है वो है ग्रीन टी पीने की। आपको दिन में 1 या 2 बार ग्रीन टी जरूर पीनी है। ये शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालती है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है। इसके साथ ही आप अदरक वाली चाय भी पी सकते हैं। अदरक में ऐसे तत्व होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और हार्मोन को संतुलित करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं तेल की, क्योंकि जो तेल आप रोज इस्तेमाल करते हैं वही आपके शरीर पर सबसे ज्यादा असर डालता है। आपको रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बंद करना है क्योंकि ये प्रोसेस्ड होता है और शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इसकी जगह आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेचुरल होता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। अब तक आपने जाना कि आपको क्या खाना है, लेकिन अब जानना उतना ही जरूरी है कि आपको क्या नहीं खाना है, क्योंकि जब तक आप गलत चीजों को नहीं छोड़ेंगे तब तक सही चीजों का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको मैदा से बनी चीजों को पूरी तरह बंद करना है, जैसे बिस्किट, ब्रेड, पेस्ट्री और नूडल्स। ये सब चीजें शरीर में सूजन बढ़ाती हैं और हार्मोन को गड़बड़ कर देती हैं। इसके अलावा आपको ज्यादा मीठा और ज्यादा नमक भी नहीं लेना है,
क्योंकि ये भी थायराइड पर बुरा असर डालते हैं। सिर्फ सही चीजें खाने से ही काम पूरा नहीं होता, बल्कि आपको अपनी कुछ ऐसी आदतों को भी पहचानना होगा जो चुपचाप आपके थायराइड को और खराब कर रही हैं और आपको पता भी नहीं चलता। सबसे पहले बात आती है आपकी रोज की लाइफस्टाइल की। अगर आप देर रात तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं और आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो ये आदत आपके हार्मोन सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जब आप सोते हैं तभी आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है और हार्मोन को बैलेंस करता है। अगर नींद ही सही नहीं होगी तो थायराइड कभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूर लें और रात को ज्यादा देर तक मोबाइल या टीवी देखने से बचें। इसके बाद आती है स्ट्रेस यानी तनाव। आजकल की जिंदगी में हर कोई किसी ना किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन लगातार तनाव में रहना आपके हार्मोन सिस्टम को पूरी तरह बिगाड़ देता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो थायराइड ग्लैंड के काम में रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए आपको हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालना होगा, चाहे आप ध्यान करें, योग करें या फिर हल्की वॉक पर जाएं। इससे आपका मन शांत होगा और शरीर भी अंदर से बेहतर महसूस करेगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही असरदार और आसान तरीके की, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका असर काफी गहरा होता है, और वो है एक्यूप्रेशर। अगर आप रोज कुछ मिनट के लिए अपने शरीर के खास पॉइंट्स को दबाते हैं तो इससे शरीर की एनर्जी फ्लो सही होता है और थायराइड ग्लैंड को एक्टिव होने में मदद मिलती है। आपको अपने हाथ में अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच वाले हिस्से को हल्के दबाव से दबाना है। जहां दबाने पर हल्का दर्द महसूस हो वहीं पॉइंट होता है। इसी तरह दोनों हाथों में और पैरों में भी इसी जगह को ढूंढकर दबाना है। दिन में 3 से 4 बार ये प्रक्रिया करें। धीरे धीरे आपको फर्क महसूस होने लगेगा। अब एक और बहुत जरूरी चीज जो आपको समझनी है वो है आपका पाचन तंत्र। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो आप चाहे कितनी भी अच्छी चीजें खा लें, उनका पूरा फायदा शरीर को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपने पाचन को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए आप गुनगुना पानी पिएं, सुबह खाली पेट और दिन भर में भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। खाने को अच्छे से चबाकर खाएं और ज्यादा भारी खाना एक साथ ना खाएं। इससे आपका डाइजेशन सुधरेगा और शरीर पोषक तत्वों को सही तरीके से अवशोषित कर पाएगा। अब आखिर में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, थायराइड कोई सजा नहीं है। ये एक संकेत है आपके शरीर का कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है और अब समय आ गया है उसे सुधारने का। अगर आप इस संकेत को समझ लेते हैं और सही कदम उठाते हैं तो आप न सिर्फ थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि अपने पूरे शरीर को पहले से ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। थायराइड को लेकर लोगों के मन में कई तरह की गलतफहमियां होती हैं और इन्हीं गलतफहमियों की वजह से लोग सही समय पर सही कदम नहीं उठा पाते। सबसे पहली और सबसे आम गलतफहमी ये है कि थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसे पूरी जिंदगी दवाइयों से ही कंट्रोल करना पड़ता है और इसे कभी भी नेचुरली ठीक नहीं किया जा सकता। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप सही समय पर अपने खानपान और जीवन शैली में बदलाव कर लेते हैं तो आप इसे काफी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं और कई मामलों में दवाइयों की जरूरत भी धीरे धीरे कम हो सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह के साथ साथ अपने रोजमर्रा के रूटीन को भी सुधारें। दूसरी गलतफहमी यह है कि थायराइड सिर्फ महिलाओं को ही होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरुष भी इस समस्या से उतनी ही तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। बस फर्क इतना है कि महिलाएं अपने शरीर के बदलाव को जल्दी नोटिस कर लेती हैं, जबकि पुरुष अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं और जब तक जांच करवाते हैं तब तक स्थिति काफी आगे बढ़ चुकी होती है। इसलिए अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण नजर आते हैं तो उसे हल्के में ना लें। तीसरी और बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि अगर आप दवा ले रहे हैं तो आपको खानपान पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। दवा तभी असर करती है जब आपका खानपान सही हो। अगर आप गलत चीजें खाते रहेंगे तो दवा का असर भी कम हो जाएगा और बीमारी बार बार बढ़ती रहेगी। इसलिए आपको दवा के साथ साथ अपनी डाइट को भी उतना ही महत्व देना होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं उस अंतिम और सबसे जरूरी तरीके की जो आपके पूरे शरीर को अंदर से बदल सकता है और थायराइड को लंबे समय तक कंट्रोल में रखने में आपकी मदद कर सकता है। और वो तरीका है आपकी सोच और अनुशासन। अगर आप कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक इन आदतों को अपनाते हैं तो आपका शरीर खुद ही एक नई दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आपको हर दिन खुद को ये याद दिलाना है कि आप अपने शरीर के लिए सही काम कर रहे हैं और ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ा बदलाव लाने वाली हैं। आपको अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच के साथ करनी है।
सुबह उठकर कुछ मिनट अपने मन को शांत करें, गहरी सांस लें, अपने शरीर को महसूस करें और खुद से कहें कि आप स्वस्थ हो रहे हैं। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग और शरीर दोनों पर गहरा असर डालती है, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो शरीर भी बेहतर तरीके से काम करता है। इसके साथ ही आपको नियमित रूप से हल्की एक्सरसाइज या योग जरूर करना है, क्योंकि जब आप अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हार्मोन सिस्टम भी सही तरीके से काम करने लगता है। आपको बहुत भारी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, बस रोजाना 30 मिनट की वॉक या हल्का योग ही काफी है। अब एक और जरूरी बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो है पानी पीना। अगर आप दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और ये धीरे धीरे हार्मोन सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इसलिए आपको दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना है, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीना है। संतुलन बनाकर चलना है। दोस्तों, अब इस पूरे वीडियो की सबसे बड़ी सीख यही है कि थायराइड कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे डरकर बैठ जाया जाए, बल्कि ये एक मौका है अपने शरीर को समझने का, उसे सुधारने का और एक नई स्वस्थ जिंदगी की तरफ बढ़ने का। अगर आप आज से ही इन बातों को अपनाना शुरू कर देते हैं तो आने वाले समय में आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर पहले से ज्यादा हल्का, ज्यादा ऊर्जावान और ज्यादा स्वस्थ हो गया है। अब अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और अगर आप ऐसे ही आसान और असरदार हेल्थ टिप्स आगे भी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतर जानकारी आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।